नमस्कार दोस्तों, राजस्थान न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जहरीली सिरप यानी कि मिलावटी दवा की जो खांसी की दवा है उसको पीने से कुल करीब 1 दर्जन बच्चों की मौत हो गई। राजस्थान में 2 मौतें हुई बताई जाती हैं और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में करीब 9 बच्चे खांसी की जो मिलावटी दवाई है उसको पीने से उनकी जान चली गई। राजस्थान का जो मामला है वो सीकर का मामला है। एक बच्चे की मौत सीकर में हुई बताई जाती है और दूसरे बच्चे की मौत जो है वो भरतपुर में हुई थी। और इसी तरह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से जब इस तरह की सूचनाएं आने लगी तो वहाँ पता चला कि करीब 9 बच्चों की वहाँ मौत हो चुकी है। तो कुल मिलाकर करीब 11 बच्चों की मौत हो चुकी है जो खांसी ठीक करने की दवा पीने से। और ये दवा मिलावटी पाई गई जो मानकों के अनुरूप नहीं थी और उसमें छोटे बच्चों की उससे किडनी फेल हो जाती बताई। और जो मेडिकल के जो डॉक्टर कहते हैं उनके मुताबिक किडनी फेल होने से इन बच्चों की मौत हुई है। दूसरे भी कारण हो सकते हैं कि इस दवा के जो साइड इफ़ेक्ट हैं और वो छोटे बच्चों के लिए कैसे जानलेवा साबित हुए। तो ये मामला है 2 राज्यों का, मध्य प्रदेश का और राजस्थान का। दोनों में, ये राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे करीब 1 सवा महीने पहले जुलाई के आखिरी सप्ताह में आपको याद होगा कि झालरापाटन में, झालावाड़ के झालरापाटन में स्कूल की छत ढहने से छोटे बच्चों की मौत हो गई थी। करीब 5-6 बच्चों की मौत हो गई थी और करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा 17-18 बच्चे घायल हो गए थे। स्कूल की छत जो है वो बारिश के बाद वो लीक कर रही थी और वो भर के गिर पड़ी। उस मामले में सरकार ने कार्रवाई जरूर की। सरकार का काम है, सरकार कार्रवाई करती है, आप जानते हैं। सरकार ने कार्रवाई करी, कुछ 1-2 अधिकारियों को वहाँ से हटा दिया, वहाँ से सस्पेंड कर दिया और कुछ के वहाँ से तबादले कर दिए। कोई एफआईआर वहाँ दर्ज हुई है और उस दर्ज के बाद तो पुलिस उसका अनुसंधान अभी भी जारी कर रही है और वो कंटिन्यू चल रहा है। इसी तरह जब राजस्थान में ये जो दूषित दवा का जब मामला सामने आया तो राजस्थान के जो ड्रग कंट्रोलर हैं राजा राम शर्मा, इनको निलंबित कर दिया गया है। औषधि नियंत्रक हैं राजा राम शर्मा। तो इनको ये जिम्मेदार माना गया है। शर्मा पर यह भी आरोप लगाया कि इन्होंने नीति आयोग को और संसद को, लोकसभा को गलत आंकड़े भेजे थे नकली दवाइयों राजस्थान में पकड़े जाने के। विधानसभा में भी इस मामले की जब जानकारी मांगी गई तो वहाँ भी कोई गलत जवाब भेजने की तैयारी की जा रही थी। इससे पहले ही सरकार के ध्यान में ये मामला आया और सरकार ने राजा राम शर्मा जो औषधि नियंत्रक हैं उनको निलंबित कर दिया। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि झालरापाटन में 6 बच्चे मारे गए, करीब 17-18 बच्चे घायल हुए। खांसी की दवाई पीने से करीब 1 दर्जन बच्चों की मौत हुई है। सवाल इस बात का है कि ये बच्चे हैं कौन? ये जो बच्चे हैं जिन्होंने खांसी की दवाई पी है, ये सरकारी डिस्पेंसरी अस्पतालों से दवाई लेके आए थे और वहाँ से इनके परिजनों ने खांसी ठीक करने के लिए इनको वो दवाई पिलाई थी। तो जो बच्चे झालरापाटन में जिनकी मौत हुई छत गिरने से और जिन बच्चों की मौत राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई है, आखिर बच्चे कौन हैं ये बच्चे मरे कैसे हैं? ये बच्चे दोस्तों गरीबों के बच्चे हैं। ये उनके बच्चे हैं जिनके माँ बाप के पास पर्याप्त पैसा नहीं है। वो सिर्फ सरकार के भरोसे हैं, सरकारी अस्पतालों के भरोसे हैं। सरकार से जो मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं वो ये गरीब केवल उनके भरोसे हैं। झालरापाटन में जो बच्चे मरे थे वो कौन थे? वो सरकारी जो स्कूल है उसमें पढ़ने वाले गरीबों के बच्चे थे। आपने कभी सुना है आज तक कभी किसी नेता का बच्चा, एमएलए का बच्चा, किसी अफसर का, आईएएस का, आईपीएस का बच्चा कभी कोई जहरीली दवाई इस तरह की पीने से कभी उसको कोई नुकसान हुआ हो? भगवान नहीं करे, सबके बच्चे सुरक्षित रहें, सबके बच्चे भगवान सबको लंबी दीर्घायु दे, सब खुशहाल रहें, सब अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जिए। सबके सब बच्चे माँ बाप की आंखों का नूर होते हैं। मंशा ये नहीं है। मंशा ये है कि जो व्यवस्थागत जो दोष है, जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, मंशा उसको उधेड़ने की है, उस पर प्रहार करने की है, उसको उजागर करने की है। तो सवाल इस बात का ये है कि जो बच्चे मरे हैं वो गरीबों के क्यों होते हैं?
वो किसी एमएलए के बच्चा नहीं होता, किसी विधायक सांसद का नहीं होता, किसी अफसर का नहीं होता, कि आईएएस आईपीएस का बच्चा नहीं होता। आखिर वो गरीब आदमी के बच्चों पर ही ये सब क्यों बिजली बन के टूटती है, मौत टूटती है, और उनकी आंखों का नूर छिन जाता है, उनके माँ बाप का वो चिराग जो है वो घर से बुझ जाता है। ये उनके साथ क्यों होता है? ये इसलिए होता है दोस्तों कि जब भी सरकार आती है, आपको याद होगा, सरकार जब जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है वो सबसे पहले क्या बात करता है? आपको याद आया कुछ? वो सबसे पहले बात करता है जो गरीबों के हित की। आप देखिए, इससे बड़ा करेला और नीम चढ़ा उपहास गरीबों का कुछ नहीं हो सकता कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, या दूसरे राज्यों की मैं बात नहीं कर रहा, जो दक्षिण के राज्य हैं उनकी बात नहीं कर रहा, और जो दूसरे स्टेट हैं उनकी बात नहीं कर रहा, वहाँ भी सरकारों का वही एकमात्र तरीका है, गरीबों की भलाई के लिए वो दुहाई देते हैं कि उनको वोट दिया जाए और वो सरकार बनाएं। और होता भी यही है कि गरीब सरकार, गरीब जो लोग हैं, गरीब मतदाता हैं, वो राजनीतिक दलों के झांसे में आते रहते हैं। कभी किसी राजनीतिक दल के झांसे में आते हैं, फिर वो एक चला जाता है, वो उससे बड़े सपने दिखाता है, फिर वो दूसरे राजनीतिक दल के झांसे में आ जाते हैं। तो जब वो झांसे में आ जाते हैं, लेकिन जब सरकार का जब गठन हो जाता है, उसके बाद उनको पता चलता है कि ये तो जो है केवल हवाई किला था, ये रात को देखा गया सपना था, जो सुबह उठते ही वो सपना चूर चूर हो चुका है। ये सबके साथ समान हालत है। राजस्थान की जहाँ तक बात करें, जो झालरा पाटन की जो घटना हुई स्कूल में छत गिरने की, और यहाँ जो राजस्थान में 2 बच्चों की जो मौत हुई है और कई बच्चे बीमार इससे बताए जाते हैं दूषित खांसी की दवा पीने से, तो ये जो बच्चे हैं, ये जो लोग हैं, इनको भी यही उम्मीद रही होगी सरकार से कि सरकार इनके लिए कुछ बेहतर करेगी। तो ऐसे ही बहुत सारे राजस्थान के गरीबों ने मिलकर सरकार की योजनाओं, जो सरकार ने उनको जो ख्वाब दिखाए थे उनके कल्याण के लिए, कि उनके स्वास्थ्य का सरकार ध्यान रखेगी, उनके लिए सरकार बिजली पानी का इंतजाम पर्याप्त करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा, सड़क हो, स्कूल हो, नाली हो, ये तमाम सुविधाएं सरकार उनको देगी। लेकिन जब सत्ता में जब आते हैं तो वही भ्रष्टाचार का जो काला सांप है, नाग है, वो दोस्तों हर कहीं हर तरह से मौजूद है। चाहे वो पिछली सरकार हो, कांग्रेस की, गहलोत की गवर्नमेंट हो, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल की सरकार हो। ये भ्रष्टाचार दोस्तों, मैंने शुरू से मेरा भ्रष्टाचार पर जोर रहा है, भ्रष्टाचार को मिटाने को लेकर, भ्रष्टाचार की हकीकत सबके सामने लाने को लेकर। ये जो मौतें हुई हैं, ये भी भ्रष्टाचार का मामला है। सीधा सीधा इसमें भ्रष्टाचार दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। और सरकार को आए हुए राजस्थान में, नई सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करीब 1.5-2 साल हो चुके हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। सवाल इस बात का ये है कि जब भाजपा सत्ता में आई थी तो भाजपा क्या वादा करके सत्ता में आई थी? आखिर उन्होंने जो सत्ता में आने के बाद क्या वो वादे और दावे पूरे किए? क्या भ्रष्टाचार दोनों राज्यों से पूरी तरह समाप्त हो चुका है? नहीं हुआ तो क्या सरकार ने कोई रोड मैप दिया है कि इन गरीबों की जान कब नहीं जाएगी? आखिर ये कब बचेंगे, कब सुरक्षित रहेंगे? क्या सरकार झालरा पाटन की घटना के बाद, या इन बच्चों की मौत जो दूषित सीरी पीने से हुई है, इसके बाद क्या सरकार ये दावा कर सकती है, क्या भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर सकती है कि आगे ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी? दोस्तों, आगे भी ऐसी ही पुनरावृत्ति होंगी, क्योंकि जो सरकार जिसने दावा किया था, वादा किया था गरीबी मिटाने का, लोगों की भलाई करने का, भ्रष्टाचार को खत्म करने का, कांग्रेस को महाभ्रष्ट बताने का, उस सरकार ने सत्ता में आने के बाद ऐसा कुछ नहीं किया जो लोगों को लगे कि हाँ, हमने सही सरकार का चयन किया है, हमसे कोई चूक भूल नहीं हुई है। ये सरकार, उससे पिछली कांग्रेस की सरकार से, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, एमपी में तो लगातार दूसरी बार सरकार आई है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, तो राजस्थान में मतदाताओं को लगा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। लेकिन अब उनको पता चल रहा होगा कि राजनीतिक दल, जैसा कि मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, सब दोस्तों लगभग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी मौत हो जाए क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? गरीब का चिराग बुझ गया घर से, उनके परिवार का मासूम चला गया, नौनिहाल खत्म हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार की इतनी मोटी चमड़ी है, नेताओं की, राजनीतिक दलों की दोस्तों,
उनके कोई अंतर नहीं आता। कुछ दिनों में मामला भुला दिया जाएगा, फिर कोई नई घटना घटेगी, फिर उस घटना पर लीपापोती के प्रयास किए जाएंगे, फिर किसी भ्रष्टाचारी को पकड़ कर निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार जड़ से सरकार कभी उखाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि सरकार की जो प्राथमिकता है वो भ्रष्टाचार खत्म करना है ही नहीं। सरकार की दलीलें देखिए भ्रष्टाचार को लेकर क्या होती हैं। सरकार की दलीलें होती हैं कि हमने देखिए भ्रष्टाचारी पकड़ लिया। सवाल ये है, आपने भ्रष्टाचारी पकड़ लिया, भ्रष्टाचारी आया कहाँ से, उसको शेक कब से मिल रही है, उसके ऊपर कौन अफसर तैनात हैं, वो किसकी मिली भगत से लंबे समय से लगातार भ्रष्टाचार करता आ रहा है। ये जो सिरिप का जो दूषित सिरिप का मामला है, ये साफ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ये भ्रष्टाचार का मामला है। उस कंपनी को जिसने ये सिरिप राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की है, वो बताया ये जाता है कि वो कंपनी पहले भी कई बार फेल हो चुकी है। बावजूद उस कंपनी की सिरिप राजस्थान के अस्पतालों में देना और गरीबों के बच्चों को उनको पिलाना, ये दोस्तों सीधी सी बात है कि ये उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ है। उनको मौत बांटी गई है खांसी मिटाने के नाम पर, उनकी तबीयत ठीक करने के नाम पर। तो सरकार ने केवल राजा राम शर्मा और निरंतक को सस्पेंड कर दिया, गिरफ्तार क्यों नहीं किया? दो बच्चों की मौत ऐसे ही होती है। मौत मतलब कोई हल्की फुल्की चीज है, कोई ऐसी चीज है कि कोई फर्क नहीं पड़े। 6 बच्चे झालरापाटन में मर गए, 1.5 दर्जन घायल हो गए। किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को आज तक अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। गरीबों की मौत कितनी सस्ती है दोस्तों। कभी भी कुछ भी हो जाए, सबसे पहले बाढ़ आ जाए तो गरीब मरे, बहुत तेज लू चल जाए तो गरीब मरे, शीतलहर चल जाए तो गरीब का नंबर आए। हर तरह गरीब ही निशाने पर है। सरकारें केवल आती जाती हैं, सरकारों का काम रोटी सेकना है, केवल वायदों का झुंझुना दिखाना है। हकीकत में सरकार क्या करती है, ये मौत जो है ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार की कार्य प्रणाली कैसी है। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कितना तगड़ा काम करना चाहती है, कैसी दृढ़ इच्छा शक्ति रखती है, ये इसके नमूने हैं, ये इसके अंजाम है। और दोस्तों, ऐसी पुनरावृत्तियां भविष्य में भी होंगी। सरकार कोई भी चाक चौबंद व्यवस्था नहीं कर सकती, चाहे वो भजनलाल की सरकार हो, इससे पहले चाहे वो कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार रही हो। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।